बारे बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब थाम में माय माया परम्पार गुरुजी माय माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह बारनियोर गुरुजी यह बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है आप जितना जानते हैं उतना जानते नहीं हैं अभी जो है। अरे सद्गुरु का की तरफ जो है जैसे ही आपकी चेतना जाती है, चेतना जाती ही करोड़ों पाप नष्ट होते हैं। आप भेद समझिए, जैसे ही आपकी चेतना गुरु प्रदेश में जाती है, जैसे ही चेतना आपका गुरु चरणों में जाती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। हम लोग पूरा जीवन में कितने पाप करते हैं, अरे हर पल तो पाप ही होता है। आप कभी ध्यान से देखो ना, हर पल जो है ये मन है, मन 24 घंटे तो संसार का ही काम करता है। 24 घंटे ये हंसा और हंसनी। पाप का मतलब यही पाप नहीं है, वो तो महापाप है। जीव हत्या, मारना, पीटना, ये सब महापाप है। और इस संसार में रहना ही जो है पाप ही है के समान ही है। कर्म करोगे तो भोगना पड़ेगा जो है। जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का,
कर्म से पाओ दी, नहीं कर्म नहीं देह है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी आप ध्यान से समझोगे। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, नहीं कर्म नहीं देह है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी कर्म जो है बहुत तरह के हैं। कर्म का भेद जो है अनंत है। शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, जो है इसी से आप समझ लो। जो कर्म जो है हमारे इंद्रियों के आधार पर होते हैं, मतलब हाथ से, पैर से, मुख से, लिंग से, गुदा से, बाणी से जो हम कर्म करते हैं, यह प्राकृतिक कर्म है। इसका फांस लगता है। ए हंसा और हंसनी आप बूझो, जो हम मन से कर्म करते हैं, बाणी से कर्म करते हैं, हाथ से, पाँव से, मुख से, लिंग से, गुदा से, यह कर्म जो है आपको फांस लगता है। एक कर्म जो है वह सूरत से होती है। सूरत जो है चेतन है। ए हंसा और हंसनी सूरती भी बड़ा काम करती है। आप सोचते होंगे सूरती कैसे काम करती है। ए हंसा और हंसनी जो सिरा ऊपर गागरी, सूरती धारे हो पनिहार, जो सिरा ऊपर गागरी, सूरती धारी हो पनिहार, त्यों बेदी गुरु संत जाना, शब्द में सूरती समार, जो सिर ऊपर गागरी, सूरती धारी हो पनिहार, त्यों बेदी गुरु संत जाना, शब्द में सूरती समार। ये हंसा और हंसनी, अरे आप सदगुरु के हंस हो, बूझ जाया करो ना। स्वामी जी सब भेदवे कह दिए। जो सिर ऊपर गागरी, सूरती धारी हो पनिहार, त्यों भी दी गुरु संत जाना, शब्द में सूरती समार। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। सिर पर आप गगरी रखना, एक बीठा रख लेना और गगरी रखना, और हाथ से नहीं पकड़ना उसको। तो सूरती जो काम कर रही है ना, आप देखो, आप अपने सिर पर मान लो घड़ा रख लो, जो है थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो। जो है अभी अभी जो है आप अपना सिर पर घड़ा रख लो। जो है घड़ा चूँकि गोल है, वहाँ रुकेगा नहीं, ऐसे नहीं रुकेगा, तो वहाँ बीठा लगाना पड़ता है। बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं। तुम्हारे पास जो भी है, अरे अपना ओढ़नी का बना करके, अपना रुमाल का, गमछा का या साड़ी का जो है ऐसे गोल बना करके अपना सिर पर रखो, और फिर घड़ा को ऊपर से रख लो। जो है
अब उसको हाथ से नहीं पकड़ना। ए हंसा और हंसनी, आप तो हंस हो हंसनी हो, बूझ जाओ ना। सिर के ऊपर देखो घड़ा ऐसे रखोगे तो टिकेगा नहीं जो है, क्योंकि वो गोल है, बराबर में नहीं बैठेगा। तो वहाँ पर जो है बीठा लगाना कपड़े का, चाहे जैसी भी आप करते हो तो बड़ा मुलायम रहता है, आनंद मतलब अरे आप हंस हो बूझ जाओ ना, तो वहाँ बीठा लगा देते हैं और उसी पर घड़ा जो है रख लो जो है। अब देखना हाथ का हाथ वहाँ नहीं लगाना है जो है, आप चाहो तो हाथ से भी काम कर लोगे जो है। और जो है वह सूरत से जो है उसको पकड़ करके रखती है। आप मेले में और टीवी में बहुत सारे देखा होगा, वह जो है एक घड़ा के ऊपर दूसरा घड़ा भी रख लेती है, उठा करके ऐसे फेंक करके रख लेती है, पैर में रख करके वहाँ मार करके पहुँचा देती है। ये हंसा और हंसनी उसका साधना करती है वो, और हाथ से नहीं पकड़ती है, और सब घड़ा को एक एक करके उतार भी लेती है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। एक घड़ा के ऊपर दूसरा भी रख लेती है, तीसरा भी रख लेती है, ऐसे 7-8 रख लेती है वो, इतना उसका अभ्यास होता है। और हाथ से नहीं पकड़ती है। आप तो एक घड़ा जो है हाथ पर बिना पकड़े हुए नहीं चल सकते, लेकिन वह जो है सिर पर घड़ा रख करके और बराबर चल रही है, तो उसको किससे पकड़ती है? वही सूरती कहा जाता है। सूरती बोलो, ख्याल बोलो, ए हंसा और हंसनी, याददाश्त बोलो, बराबर वही है, उससे पकड़ करके रखती है। ए हंसा और हंसनी, तो सूरती भी काम करती है संसार में। ऐसा नहीं सोचना कि हम हाथ पाँव और जो है मुख लिंग गुदा से ही काम करते हैं, सूरत भी काम करती है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्यों सिर ऊपर गागरी, सूरती धारी हो पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सूरती समार, जो सिर ऊपर गागरी, सूरती धारे हो पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सूरती समार। हंसा और हंसनी शब्द को लगभग मैं तो जानता हूँ, शब्द लोग जानता है। हंसा और हंसनी शब्द को चीनना जो है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग हार गए, शब्द को चीन ही नहीं पाए। लेकिन जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है, वो तो चीन जाते हैं, पहचान जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई वेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई वेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो।
ये हंसा और हंसनी, किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर लें जो है। तो शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई वेद न पावे, धोखे जन्म गवावा हो। शब्दे वेद वेदांत बखानी, शब्दे वेद वेदांत बखानी, शब्द ही सब ठहरावा हो। शब्द कभी द है अगमय पारा, शब्द कभी द है अगमय पारा, कोई बिरली जन पावा हो। शब्दे ऋषि मुनि संत कहत है, शब्दे ऋषि मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। कोई हम सो हम में भूला, कोई ओंकार भुलावा हो। कोई हम सो हम में भूला, कोई ओंकार भुलावा हो। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है इसी में भुलाया हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, क्षरया क्षरनिहा शब्दया क्षर, सो गुरु दीवा लखावा हो। ये हंसा और हंसनी वही शब्द है। अब शब्द को ज़्यादा खोलने से गड़बड़ हो जाए। आप तो हंस हो हंसनी हो, आप तो जानते ही हो। तो तो जो क्या कहते हैं, जो सिर ऊपर गागरी, सुरती धारी हो पनियार, तो वेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी यही जो है सूरत को तो संवारना है। ये हंसा और हंसनी आप सदगुरु का उपदेश ले लो जे, और बस आपका काम बन जाएगा। ये हंसा ये बड़े भाग्य से मिलता है। सदगुरु को सब नहीं चिंता है। जुगना जुगाना हम, जुगना जुगाना हम, आई हो चिताया, जुगना जुगाना हम, आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहीं कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी देखो भाई, आप तो चालाक हो ना, आप बूझ जाया करो जे। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी देखो, जब आप साबुन से नहाते हो तो अंग अंग शुद्ध नहीं होता है।
आप भेद बूझो। अब स्वामी जी आपके लिए इतना बढ़िया दोहा लाए हैं जो है, प्रभु की सुमिराना ध्यान मी, शुद्ध हो ये सबयंग, आत्मयंता करण मी, चढ़ता नीरमल रंग। यह सा और हंसनी। यहाँ प्रभु की सुमिरन ध्यान में अंग अंग शुद्ध हो जाता है। अरे शुद्ध ही नहीं होता है, जवान भी हो जाता है। आप बोलोगे संत जी आप क्या क्या सुनाते रहते हैं, एकदम सही है ये। आप देख लो, प्रभु की सुमिरन ध्यान मी, शुद्ध हो ये सबयंग, आत्मयंता करण मी, चढ़ता नीरमल रंग। हिंसा और हंसनी। आप इसको आजमा करके देख लो ना। आप थोड़ा जो है, आप थोड़ा ध्यान करना, साधना करना, तुम्हारा अंग अंग एकदम एकदम जवान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। जब जो अंग में जो है ना, जो पुराना कब होगा, जब वो जो है उसमें जो है क्या मल जो है ना गंद मंद लग जाएगा। और जब जो है वो धुल जाता है, कपड़ा जो है तुम्हारा क्या होता है, धुल जाता है तो नया हो जाता है, साफ हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। एहन सा और हंसनी। प्रभु की सुमिराना ध्यान मी, शुद्ध हो ये सबयंग, आत्मयंता करण मी, चढ़ता नीरमल रंग। एहन सा और हंसनी। आप डेली साधना करो, आप सत्संग सुनो, जो है एकदम तुम्हारा अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। अरे ये सदगुरु की वाणी है ये। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जो है साधना करने से ये सब हो जाता है। इसका अब आप करके देखना। एहन सा और हंसनी। जब आप साधना करते रहते हो, तुम्हारे में बल आ जाता है, वाणी में बल हो जाता है, आँखों में तेज हो जाता है, चेहरा पर तेज हो जाता है। अरे हमने देखा है, महारथी संत जो है जब कहीं जाते थे और किसी से दो बात करते थे, कोई भजन सुना देते थे, तो बोला देखा तो आपका चेहरा हरा हो गया, एकदम खिलखिला गया। हम लोग बच्चे थे, समझ में नहीं आता था। एहन सा और हंसनी अब समझ में आता है। इसका मैंने कई प्रत्यक्ष जो है प्रमाण भी देखा है। वो जो चेहरे पर जो है ना एकदम, अरे संसार में रहने से गड़बड़ हो जाता है और गुरु के पास रहने से एकदम चेहरा चमचमा जाता है, खुशियों से भर जाता है, उसमें तेज आ जाता है, उसमें चमक हो जाता है। मैंने देखा है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे देखे हैं। जो है एहन सा और हंसनी। बात करते ही चेहरे में चमक आ जाती है, ओज हो जाता है। एहन सा और हंसनी। तो बराबर आप काहे नहीं साधना करते हो? तुमको परि शरीर शुद्ध होना है तो थोड़ा सा बैठा तो करो। नहाने के लिए 1 घंटा टाइम लगाते हो, सजने के लिए 2 घंटा 2 घंटा लगाते हो। अरे थोड़ा सा गुरु में बैठा करो ना, 15 मिनट 20 मिनट तो बैठा करो, तुम्हारा एकदम अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। जो है एहन सा और हंसनी। आगे सुनो। प्रभु की सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महा
पद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। ये हंसा और हंसनी, एक ही में दो काम हो जा रहा है। आप बूझते नहीं हो तो फिर कैसे काम होगा? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बोलते टाइम कहाँ है, इधर है उधर है। अरे इसी में सब करना है। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको तो पूरा 100 साल का टाइम मिला है, जो टाइम मिला है इसी में न करना है। अब देखो, आप एक ही लाइन को आप ध्यान से समझ लो, जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। आत्मा में भी निर्मल रंग चढ़ जाता है, आप बुद्धिमान हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, देखो बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपका बुद्धि तीव्र हो जाती है, कोई भी विश्व का शक्ति जो है आपको हरा नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा भेद को समझो। आप सदगुरु संग जो है 15 मिनट बैठ जाया करो, जो है एकदम तुम्हारा अंग अंग शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा वाणी शुद्ध हो जाएगा। अरे तुम बहुत चालाक हो जाओगे, प्रतिभावान हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई से बुद्धि नहीं बढ़ती है। ये हंसा और हंसनी, अब बहुत बहस हो जाएगा। आप भेद को बूझो, जो है बुद्धि में जो तीव्रता होती है वो साधना करने से बढ़ती है। अंग अंग शुद्ध होगा तो जो है सब शुद्ध हो जाएगा। आत्मा का अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। ये हंसा, यही नहीं होगा, आगे भी हो रहा है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। ये हंसा और हंसनी, वो अंग अंग तो शुद्धि हो ही रहा है, ये भी हो रहा है। चारों फलों की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आप जिस दिन से अपना साधना शुरू कर देते हो, उसी दिन से लक्ष्मी तुम्हारे तरफ जो है ना रुख कर देती है, रास्ता कर देती है, बढ़ने लगता है। आप करके तो देखो। और दोनों दोहावा को मिला करके एक दोहा और बना दिए हैं स्वामी जी। प्रभु की सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन ना। प्रभु की सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलता है, प्रभु सुमिरन के माय। ये हंसा और हंसनी, देखो आप कितना भाग्यशाली हो। सदगुरु आपको प्रेम करता है, अति प्रेम जो है, ऐसा प्रेम करने वाला संसार में कोई नहीं है। संसार में जो भी प्रेम है वहाँ स्वार्थ है। सब जो प्रभु का आपके साथ क्या स्वार्थ है बताओ? वह तो सब कुछ देता है आपको, आपको दिखाई नहीं देता है तो अलग बात है, देता वही है। आप सोचते हो कि मैं कमा रहा हूँ। ये हंसा और हंसनी, भेद में भेद है। देने वाला प्रभु ही है। और आप आगे सुनो, प्रभु की सुमिरन
ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलता है प्रभु सुमिरन के माय। एहनसा और हंसनी स्वामी जी ने एक दोहा में बताया कि अंग अंग शुद्ध होता है, और दूसरा दोहा में बताया चारों फलों की प्राप्ति होती है, और तीसरा दोहा में दोनों को मिला करके एक दोहा बना दिया। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। एहनसा और हंसनी, अरे पूरा कामना भी पूर्ण होती है सुमिरन से। तो आप काहे एक ही काम करने में कितना काम हो जा रहा है, अंग अंग शुद्ध हो रहा है, चारों फलों की प्राप्ति हो रही है, और मनोकामना पूर्ण हो रहा है। एहनसा और हंसनी, ये सुमिरन सदगुरु का है। ये आप काहे नहीं बैठते हो? अरे बोला कहाँ टाइम है, ऐसा है। एहनसा ये ऐसे ही रहेगा, ये पूरा जीवन ऐसे ही रहेगा, जो है कभी पूरा नहीं होगा। ये संसार ऐसी ही है, और जब आप करने लग जाओगे तो सब हो जाएगा। अभी आप लोगों को सत्संग हो रहा है, 2 साल 2.5 साल पहले नहीं चलता था। अभी हम भी आप लोगों को जो है 2 घंटा मैं सुनता हूँ, 1 घंटा सुनाता हूँ, और 1 घंटा जो है ना शाम को भी सुनाता हूँ। जो है 2 घंटा मैं भी बैठता हूँ, हमारा भी सारे काम हो ही रहा है, अपना ड्यूटी भी पूरा करता हूँ। और कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि जो है ना क्या क्या बोले, कोई एक शब्द सुना दे जो है। और बड़े मज़ेदार की बात है, आप सुन लो, संसार में भी सुन लो। जो है जो हमारा बास होता है वो क्या करता है, 1 नंबर काट दिया, उसको क्या लिख दिया, जो है ना गुड लिखा है SR में। जो है ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए। आप सदगुरु की महिमा सुनो। जो है हमारा जो जो अधिकारी है, जो बास है, जो है बास मतलब जो उससे बड़ा अधिकारी होता है, तो वही उसका SR लिखता है। तो उसने जो है उसमें लिखा जो है ना वेरी गुड तो लिखा, और वेरी गुड लिखा तो हमारा बड़ा अधिकारी भी वेरी गुड लिखना चाहिए। उसने उसको काट करके उसको आउटस्टैंडिंग कर दिया। ये हंसा और हंसनी, जो हमारा बड़ा अधिकारी है, उसको पता है वो चाहे तो 1 नंबर कम कर सकता है। मतलब इन्होंने यदि क्या बोलते हैं गुड लिखा है तो ये वेरी गुड लिख देगा, और नहीं गुड से फिर नीचे ले आ देगा। जो है उसके पास पावर होता है। भाई ये आपका ना अनुमान है कि ऐसा व्यक्ति है, तो उसने जो है ये अब हम बताए नहीं, हम मिले नहीं, तो हम पूछते कि भैया आपको क्या कमी हो गई थी। तो उसने जो है ना, जो उसने वेरी गुड लिखा, उसने काट करके उसको आउटस्टैंडिंग कर दिया। अभी पिछले साल की बात है। जो ये हंसा और हंसनी, तो आप गुरु में प्रेम पूर्वक जब आप रहोगे, मैं पहली दफ़ा देखा, यदि वो क्या बोलते हैं वेरी गुड भी देता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी गुड भी बढ़िया चीज़ है, आउटस्टैंडिंग तो बहुत ही बड़ा हो गया। जो है ये हंसा अब उसके आगे तो होता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप प्रेम पूर्वक काम करोगे तो प्रकृति जो है आपके आगे पीछे घूमती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भी काम करते हैं, सब लोग काम करता ही है, लेकिन आप विचार करो,
ऐसा कभी हम सोचा नहीं था, हमको तो आशा भी नहीं, हम इनके आशा में नहीं काम करते कि नहीं ये जो बोलेंगे वही काम करना है। थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कहीं कहीं ये लोग जो है नाराज हो जाता है। मैं नाराज नहीं बोला, नाराज हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारे हिसाब से सही है मैं वही करूँगा, चाहे आपको खराब लगे चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे जो है। क्योंकि हमारे संग तो आप जानते ही हो, उनके साथ हम धोखा कर्म जो थोड़ा कर सकते हैं। तो हमारे साथ तो वो सत्ता रहती है जिसको आप जानते हो, परम प्रभु परमात्मा है, सदगुरु है। इन्होंने जो है उसको जो है वेरी गुड लिखा, उसको काट करके उसने आउटस्टैंडिंग कर दिया। अब मैं तो अब उधर से चला आया, दोबारा मिले नहीं, तो मैं ले जाता तो पूछता ये काहे लिए हो गया भाई, ऐसा काहे हो गया। ये हंसा और हंसनी। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप गुरु संग लगो ना। अरे गुरु संग प्रीत, प्रीत करना नहीं जानते हो, गुरु संग प्रीत सूरज से होती है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों शिराऊ पर गागरी, सुरती धारे हो पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। ज्यों शिराऊ पर गागरी, सुरती धारे हो पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी। देखो संसार में सब चलता है, सब चलता है। हम लोग जो है ना, हम लोग कभी एशियार के लिए नहीं गए कि ऐसा लिखो, जो मर्जी है तुम लिखो, काहे लिए जाना है। और आप सुन लो, संसार में वो बोलते हैं साहब मेरा थोड़ा बढ़िया लिख देना। क्यों भाई बढ़िया काहे लिए चाहिए। अरे बोला उधर जाना है, भूटान पोस्टिंग जाना है, विदेश पोस्टिंग जाना है। तो अब फिर जो है ना मिठाई का डब्बा भी ले आकर के रख देगा। मैं बोला भाई देख, मैं मिठाई तो खाता नहीं है, चीनी का मिठाई मैं खाता नहीं है, ये मिठाई तो ले जा तू, जो है ना बांट दो जो है, और जो तुम्हारा एशियार होगा मैं लिख दूंगा जो है। ये हंसा और हंसनी। संसार में सब चलता है। अब यहाँ सदगुरु संग रहा करो ना, यहाँ न मिठाई देना पड़ेगा आपको, थोड़ा अरे प्रेम करने का जो है ना युक्ति सीख लो ना बस। काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये हंसा और हंसनी। देखो आप सदगुरु संग रहोगे ना, तुम्हारा आत्मबल बढ़ा रहेगा। विश्व में कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती है। देखो आजकल के बच्चे हैं 2-2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 3-3 लाख 5-5 लाख कमाते हैं, लेकिन आत्मबल जीरो रहता है जो है। ये हंसा और हंसनी। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास,
अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी आद्यास। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में जो है नियम कायदा कानून का हर कुछ ऐसे बनाई जाती है, उतना सही चलता नहीं है। आप देखो बहुत सारी बातें हैं, प्रकृति की मैं बताऊंगा तो पूरा प्रकृति में ही रहेगा, लेकिन प्रकृति वाले कैसे कैसे गड़बड़ करते हैं, मैं आपको इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सुनाता रहता हूँ। ये हिंसा आपसे कोई जीत नहीं सकता है। अरे सदगुरु आपके साथ में है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, आपको कौन हरा सकता है। ये हिंसा और हंसनी आप जो है ऐसा ऐसी बातें हैं, मैं कहूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा जो है। चलो एक घटना और सुन ले जो है। अब जो है क्या हुआ कि जो है हम लोग तो भाई दूर ही रहते हैं, पहले ज़माने में तो चेक चुक भेजा जाता था। हमने जो है क्या बैंक से जो है वो पैसा भेजने के लिए क्या ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बना करके भेज दिया, एकदम बैंक वाले को जो है मिल गया, वो पता नहीं कहाँ गुम कर दिया। और फिर हमको चिट्ठी लिखा कि ये जो है ना ड्राफ्ट आपने भेजा था वो गुम हो गया, आप दूसरा बना करके दो। उसकी ऐसी धुलाई करी मैंने वो भी याद करेगा जो मैंने धुलाई किया, जो है डंडा थोड़ा मारना है। मैंने बोला आपने ये लिख करके दे दिया कि ड्राफ्ट मिल गया, मुझे बहुत खुशी हो गई। अब आप बताओ, आपके लायक नहीं हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो आपको धिक्कार है, आपको उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको ड्राफ्ट मिल गया, अब पैसा आपका देना काम है, अब मेरा काम नहीं है कि हम दोबारा ले आएंगे, खोया आपने है। और आप अभी कुर्सी छोड़ दो यदि आपको थोड़ा भी यदि आपको शर्म है तो, क्योंकि आपसे अच्छे ज़्यादा बच्चे जो है लाइन में लगे हुए हैं और बढ़िया काम करके देने वाले हैं। धिक्कार है आपको, उसकी रोटी खाना भी आपके लिए पाप ही है। अरे ऐसा चिट्ठी रिटर्न में दिया था उसको हमने, वो बिल्कुल कांप गया, सारे उसके स्टाफ वालों को दिया, भाई देखो ऐसे ऐसी चिट्ठी आई है जो जब हम दोबारा हम गए जो है, और जो है कुछ ऐसे ही काम था जो है, तो उसने जो है बेचारे ने वो ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है, उसने ठीक किया। अरे बोला आप ही ने ऐसा चिट्ठी लिखा था? मैंने बोला हाँ मैं ही लिखा था। अरे बोला नहीं, आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो मैंने बोला उसमें गलत क्या लिखा था, आप ही बताओ ना, उसमें क्या गलत लिखा था। जो है उनका हिम्मत नहीं हुआ, जो है कांप गए थे। इसी बात पर ही जो है ये हिंसा और हंसनी ये आत्मबल है, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप सद्गुरु संग रहा करो ना। ये हिंसा और हंसनी, जब आप गुरु संग रहते हो सब दुनिया कांपता है। अरे छोटे नजर आते हैं, बड़ा से बड़ा अधिकारी भी जीरो नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर में आत्मबल नहीं है। आत्मबल जो है साधना से बढ़ता है, सद्गुरु से बढ़ता है। ये हिंसा और हंसनी, जो मैंने बातें बोला है वो मुझे मार सकता है, गोली मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो आत्मबल से जो बड़ा रहता है वो कांप जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी भी। ये हिंसा और हंसनी यह गुरु की महिमा है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी आद्यास। ईश्वर विधि जो है ना जान है। अरे पूरा एकदम पक्का वाला प्रकाश करता है, ये स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है। ये बल भर देता है, इतना बल भर देता है
आपका डर भय समाप्त हो जाता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है, हथियार का जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो है ना, आप जो है एक और कथा सुन लो, क्योंकि उसी धार में आप आ गए। जो है हंसा और हंसनी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं 30 मंजिल 32 मंजिल जो है, और एक ही टावर बनाते हैं वो लोग। जो है एक लेवल में 8 घर होता है, 10 घर होता है, तो 32 मंजिल का टावर हो गया। तो 32 मंजिल में एक में 10 है, तो 320 घर होते हैं उसमें। जो है 320 घर में, तो उसी टावर के नीचे उसके मेंटेनेंस वाले बैठते हैं। जो है आपसे वो लोग है तो पैसा भी लेता है, हर महीने 4,000 5,000 रुपये लेता है। जो है खाली मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस मतलब वो सब चीज़ें लगाने का। थोड़ा प्रकृति का भी सुना करो, बड़ी आनंद आता है। जो है तो बोला ये खराब है वो खराब है, थोड़ा बहुत खराब होता है तो वो लोग आकर के रिपेयर भी करता है। तो 1-2 बार जाने से वो कोई करता नहीं है। तो जो है आप भले ही किराए में भी रहते हो, तो आप किराया देते हो, तो आपका अधिकार होता है जा करके वहाँ बोल दो, तो वो बेचारे आकर के जो है न करते हैं। आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। अब देखो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई उतना। जो है हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इंटर 12 पढ़े हैं, और क्या बोलते हैं 3 साल का डिप्लोमा किए हैं। जो है और बाकी स्वामी जी का साधना मिल गया। तो मैं बोला भाई अरे तुम उसको जो है ना, तुम जाओ उसको जो है जो बोल देना, उधर हो जाएगा। वो 1-2 बार गया, अरे बोला पापा उधर कोई सुनते नहीं है, सब बड़े बदमाश हैं। तो मैं भी गया। जो है मैं गया, एक कागज़ और कलम लेकर के मैं गया। तो मैं जाते ही तो वो बोलता है देखिए जो है ना क्या बोलते हैं, ये भी आ गए हमारा जो है ना कंप्लेंट लिखने के लिए। अरे मैं बोला हाँ जी, मैं कंप्लेंट लिखने के लिए आया हूँ, पहले ये बताओ तुम्हारे इधर का हेड कौन है। तो बोला वो बैठे हुए हैं। जो मैं बोला मैं कंप्लेंट लिखने के लिए ही आया हूँ, आप लोग प्राइवेट में नौकरी करते हो, जो हर महीना मैं 5,000 देता हूँ तभी आपको तनख्वाह मिलती है, और आप इस तरह से बात कर रहे जो है ना, इस तरह से बात कर रहे हो आप। जो है आपको एसी लगा हुआ है, आराम से बैठे हो, ये हमारे पैसे से है, ये हमारे पैसे से है, आपको अभी हटाऊंगा। कौन व्यक्ति है? अरे बोला नहीं वहाँ मत जाइए, आप काम बताइए क्या काम है आपका। जो है मैं बोला ये जो है ना 3 बार आया लड़का, आपने ऐसे ऐसे बोला। जो है अरे बोला नहीं 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 ऐसे बात नहीं है। नहीं, वो शांत हो गया। जो है अब बेटा नहीं बैठिए अभी आपको। ये हिंसा और हंसनी, आपके अंदर बल होना चाहिए। बल जो है चेतन देश से मिलता है, सदगुरु से मिलता है। ये हंसा और हंसनी एकदम सबका एकदम सब सावधान हो गए। मैंने बोला हाँ मैं कंप्लेंट लिखने के लिए आया हूँ। ये हंसा और हंसनी जो है बहुत सारे भेद की बातें हैं। एकदम आपके अंदर आत्मबल है जी, आत्मबल रहेगा, वो मर जाएगा लेकिन हटेगा नहीं। जो है ये हंसा और हंसनी, जिसके अंदर आत्मबल होता है उसके अंदर जो है एकदम पूरा हटेगा नहीं वो, और उसे मृत्यु का भय नहीं होती है। जब ऐसा ये बल है ये सदगुरु का। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी आद्यास। तो ये प्रकृति जो है छोड़ देती है। इस संसार में क्या है, आपको गुरु के आगे एकदम अत्याधीन रहना है। गुरु का प्रेम चाहिए। आप गुरु का जो है क्या बोलते हैं प्यारे बने रहना चाहते हो, अत्याधीन रहना। स्वामी जी क्या लिखे हैं आप जानते ही हो। यह तो घर है प्रेम का,
खाला का घर नाय, आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। ए हंसा और हंसनी, सद्गुरु में अपार बल है। आप उसके संग जितना रहोगे उतना आप में आ जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप सद्गुरु संग अरे एक पल के लिए भी छोड़ने वाले नहीं है जो है। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर। एको पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर। एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ए हंसा और हंसनी, ये जो सद्गुरु है बड़ा प्रिय है जो है। आप एक बार उससे आप जो है क्या बोलते हैं, वो तो आपको प्रेम करता ही है, बस आपको उलट करके जो है एक तरफ उधर को लग जाना है। आप लग जाओगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सब कमे हो जाएगा। ऐसा सद्गुरु है जो है। आपको एक को साथ रखना है, एक ही से जो हो जाता है काम। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फाली आगाय। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फाली आगाय। ये हंसा और हंसनी, मूल को सींचना है। तो मूल जो है एक ही मूल आप जानते ही हो, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन
कर सोय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कह ही दिया, ये जो संसार है इसमें जो है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम जो है भक्ति है, उसके बाद सारा काम आता है। स्वामी जी यही कहते हैं, काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, इस मानव जन्म मिला है, इसमें सबसे बड़ा काम जो है भक्ति है, बाकी उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। आप स्वामी जी का आप सुनो ना, ध्यान से सुनो स्वामी जी क्या कहते हैं, काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी। देखो आपको जो है ना इस दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है प्रभु भक्ति का है, वो बाकी और तुम्हारा कोई काम का चीज आने वाला नहीं है। स्वामी जी आपको बता ही रहे हैं। अब इतना बढ़िया प्रेम पूर्वक आपको कौन बताएगा। इस संसार में देखो कोई तुम्हारा काम आने वाला है नहीं। कुल कुटुंब परिवार साबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। ये हंसा और हंसनी। मैं डेली जो है चिनाब नदी के किनारे घूमने जाता हूँ। शाम को जो है 5:30 बजे निकलता हूँ, 5:30 बजे छुट्टी होती है और जाता हूँ। 6 बज जाता है, 6:15 बज जाता है, 6:30 बजे होता है। मैं वहाँ एक श्मशान है, अब वहाँ पर जो है जिसकी मृत्यु होती है वहाँ जलाया जाता है। कई बार हम गए लेकिन किसी को मतलब जलते हुए देखा है, ऐसे देखा है। और कल ऐसे एकदम साक्षात ही देखना, दर्शन करना पड़ा जो है। ऐसे ही जो है सीधा उसको मतलब पूरा आग जो लकड़ी इकट्ठा करके, और उसका मृत्यु हो चुका था बेचारे का जो है, और ले आकर के सीधा उसको जो है उस पर रख दिए, आग पर रख दिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा जो है। मैं यही सोच रहा हम लोगों का भी ऐसे ही होगा। वो दिन आने वाला है, कब आ जाएगा पता नहीं है। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं आप भक्ति कर लो, आपको दुनिया में कोई काम बड़ा नहीं है, एक ही काम बड़ा है, आपको भक्ति कर लेना है। कल को हमें भी यहाँ आना पड़ेगा उसी शमशान घाट में, तो हमने क्या कमाया क्या? यही सब धन संपदा, बेटा बेटी, बहु प्राणी, हिंसा और हंसनी कोई नहीं है। यह शरीर जो है जब तक आपकी सांस की गति है तभी तक है ये, आप तभी तक भक्ति भी कर पाओगे। इसी शरीर से भक्ति करना है, सदगुरु देश में चलना है। आप भेद को बूझिए, ये सब धरा रह जाएगा, कोई दुनिया में आपका काम नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा। सब रुपया पैसा धन दौलत सब बेकार ही है। आपके साथ जाने वाला क्या है? कुछ नहीं जाने वाला है। सब ये जितना आप परेशान हो जो है, ये हंसा और हंसनी, इसको छोड़ना ही पड़ेगा जो है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा,
क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी हमको काहे लिए कह रहे हैं ऐसा जो है, हमारे कल्याण के लिए न कर रहे हैं, हम आनंदित रहें, हमेशा सुखी रहें जो है। आप क्या सोचते हो, किसी का चोरी कर लेने से नहीं सुखी रहोगे, बराबर सुखी का वो अलग है। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जागत उदास। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जागत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी एक आनंद है जो है, जिसके आगे राजा का पद तुच्छ है। ये हंसा और हंसनी, आप परेशान हो राजा बनने के लिए, रानी बनने के लिए। राजा रानी का जीवन बहुत खराब है। अरे आपके पास थोड़ा धन हो जाए तो दुश्मन 1000 हो जाते हैं। दुश्मन पैदा नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप जो है राजगद्दी पर बैठते हो, इतना आसान काम नहीं है राजगद्दी पर बैठना, इसलिए वो उसको छोड़ ही दो जो उसका चक्कर में मत पड़ो जो है। ये आनंद को ले लो जो है, जो कि आपके पास बराबर है, जुगों जुगों से है, आप ही में है भी, खाली उसको जानना है। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, यदि आपके पास, देखो आपको क्या चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद वहाँ है नहीं। आनंद कहाँ पर है वो आप जानते ही हो। आनंद कहाँ पर है, तो गगन मंडलमी गार करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु का प्रेम में रहना, इससे बड़ा काम कोई नहीं है दुनिया में। आप स्वतंत्र रहोगे, घूम सकते हो। राजा हो जाने पर तो घूम नहीं पाओगे, असली मजा नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, वही स्वामी जी बता रहे हैं। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल।
अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी सभी सुखों का जड़ है वो। उसी को तो जानने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं आपको, जो है आप संसार में भाग रहा है, जो है बाहर नहीं है। घटी में पियवा पहचाना हो। अब यही भजन सुना करके आपको बंद कर दूंगा। जो है घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरमीड़ी, गंगा जमुनवा की बीच तीरमीड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा की बीच तीरमीड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोध, उलटी लगाव ताल ध्यान हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। हंसा और हंसनी रंग महल भी है, उसमें सेज भी बिछाया जाता है। वो सेज कौन बिछाता है? वह सेज संत ही बिछाता है। हंसा और हंसनी देखो, संसार में सेज कई होता है। जब दुल्हा दुल्हन आते हैं तो उसके लिए सेज बिछाया जाता है, वहाँ भी पिया मिलन है। और संत जो है आपका चेतन सेज बिछाते हैं और वहीं मिला देते हैं। हंसा वहाँ भी बिछाया जाता है। इसको हंस हंसनी जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। जो सद्गुरु का प्रेमी है, अनुरागी है, अनुभवी है, वहाँ भी सेज बिछाई जाती है। बिना सेज पर मिलन नहीं होता है। हंसा और हंसनी वही सेज जो है जो स्वामी जी को बिछाया था, स्वामी जी को बिछाया, स्वामी जी उसको टोना चाहे वो गायब हो गया। हंसा और हंसनी सारे भेद की बातें हैं।
वो जो है उस जो सेज को सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, उसी सेज पर तो मिलन होता है। आप सोचते हो ऐसा नहीं है, यहाँ मिलन अलग है, ये सेज अलग होता है, वो सेज अलग है, चेतन देश में है, उसको हंस हंस नहीं जानते हैं। एक ने प्रश्न कर दिया वो सेज कौन सा है, थोड़ा आप फिर से बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, देखो वह सब चेतन बातें हैं, वह सदगुरु देश में होता है, वो बुझ गया जो है। तो वही कहते हैं रांगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी वह संत जन ही सेज बिछाते हैं, दूसरा किसी के पास नहीं है, वो सदगुरु के पास है और नहीं तो संतों के पास है। बिना सेज बिछाए मिलन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जो संत जन जो है वही सेज बिछाते हैं, वही मिलाते हैं आपको सदगुरु से। देखो रंग महल यही है, जो आपका शरीर है यही रंग महल है, तो इसमें बिना सेज बिछाए कैसे मिलोगे। ये हंसा और हंसनी वह सेज बड़ा प्रिय है जो है, अरे आपको बिछा दिया जाएगा, आप भी उस पर बैठते ही सो जाओगे, ऐसा सेज है। हरि को हेराता हेरती, आप ही गया हेरा, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बीरा ला पाए। तो ये हंसा चेतन सेज है, वो ये जड़ वाला सेज नहीं है जो 5 मिनट में सुख खत्म हो जाता है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनादिक नहीं मान। ये हंसनी वो चेतन सेज है, एक बार आप सो लोगे ना उसके ऊपर, फिर ये संसार वाला सेज खत्म हो जाएगा। आप देख लो भाई, वो सेज जो है चेतन सेज है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बराबर आनंद है, अभी भी वैसे ही आनंद है, जुगू जुगू तो कैसे ही है। मैं बोल रहा हूँ तभी है, नहीं बोलूँगा तभी है, बराबर है ना। वो सेज जो है संत जन बिछा देते हैं। किसी किसी का तो बिछा हुआ है, वो सोता ही नहीं है, तो नहीं सोओगे तो तुम्हारा मर्जी है। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप बोलोगे कि आपने तो बोला था थोड़ा ही सुनाऊंगा, एक ही भजन, अरे उसमें इतना आनंद आता है। ये हंसा और हंसनी वो सेज आप में भी है, संत जो है बिछा देता है, और जैसे ही बिछाता है, जैसे ही आपकी चेतना जाती है वहाँ खत्म होने लगती है, ऐसा सेज है वो। अब आगे चलो, तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनाम हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटी, निरखताण पुरुष पुराना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी
का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हिंसा और हंसनी उससे जो है ना, कोई संत ही बिछाएगा। आप संत को पहचान लेना और सेज बिछवा लेना और वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। बिना संता सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी वो आपका अमर सेज है। वो उस पर सोने के बाद आपको कहीं आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। जो है जैसे ही आप अरे वहाँ बहुत बढ़िया है उसका वर्णन करना मुश्किल है। कबीर साहब क्या कहते हैं, श्वेता सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगारा जकराई, हंसा जुग जुगरा जकराई। ये हंसा और हंसनी मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये जो है ये सेज जीती जी लेना, आनंद आपको अभी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है मरने के बाद तो जो है जन्म हो जाएगा। इस सदगुरु का जो ज्ञान जो है जीते जी लेते हैं और इसको हंस हंसनी बूझते हैं और बराबर उसी में आनंदित रहते हैं। वो देश ही आनंद का है, वहाँ मन है नहीं, शरीर है नहीं, वहाँ तो तुम्हारी चेतना है, आत्मा है। उसी को तो स्वामी जी जाने तो पूरे संसार में जो है एकदम दहाड़ करके बोल रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी उसी से जगह पर सबको सुलाना चाहते हैं। वो स्वामी जी इसीलिए बोल रहे हैं कि सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी सब घट में है। वो सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को बलियारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट हो। हिंसा और हंसनी आपके घट में भी है, आपके घट में ही प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगा ये भी जान जाओ आप जो है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती है। समार सखी सूरती फुटे न गगरी है। हंसा और हंसनी एक भजन से मज़ा नहीं ना आता है, उसके साथ वाला दूसरा भी आ जाती है, तीसरा सब आ जाती हैं। तो अब क्या करोगे,
अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।